हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, खूब जम के पढ़ रहे होंगे। बीच में आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा कमी आई होगी क्योंकि पेपर आपका थोड़ा रद्द हुआ है, लेकिन फिर से लग जाइए, खूब जम के लग जाइए। हमारे भी कुछ सिलेबस बाकी रह गए थे, उन सिलेबसों को आप पूरा कर देते हैं और जब टेट का दोबारा आप पेपर देंगे तो पूरे सिलेबस हमारे खत्म हो चुके होंगे दोस्तों। तो बहुत प्यार से आज की क्लास देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम होगा आपका मेंस्ट्रुएशन और छत्रमिति की टॉपिक की हम बात करेंगे और कई वीडियो आएगी दोस्तों, छोटे छोटे पार्ट करके आएगी और बहुत ही ध्यान से इन सारे पार्टों को देखिएगा। मेंस्ट्रुएशन का कोई कंफ्यूजन टेट के लेवल पे नहीं रह जाएगा दोस्तों। मेंस्ट्रुएशन की समझ पैदा हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर ले जाएंगे और आज बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है आपके पास ले जाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है और हमको पढ़ना क्या क्या टेट में केवल है। तो टेट के सिलेबस के तहत हम चलेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना टेट में आता है फिलहाल। आइए दोस्तों देखते हैं मेंस्ट्रुएशन। जैसा कि मैंने आपको लिखा है, तो आपको जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं दोस्तों, दो पार्ट होते हैं मेंस्ट्रुएशन के। एक मेंस्ट्रुएशन का होता है 2D पार्ट, इसको 2 डायमेंशन कहते हैं। एक मेंस्ट्रुएशन का होता है 3D पार्ट। 2D पार्ट होते हैं और 3D पार्ट होते हैं मेंस्ट्रुएशन के। आपके जो आपके 3D पार्ट होते हैं दोस्तों और जो 2D पार्ट होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है दोस्तों जिसमें दो तरीके की गति हो, जैसे लंबाई और चौड़ाई, चाहे लंबाई और ऊंचाई, चाहे चौड़ाई और ऊंचाई। अगर दो तरह की केवल गति होती है तो उसको कहा जाता है 2 डायमेंशन की गति हो रही है। और इसमें वो चीजें आती हैं जिनका हम ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल पाते हैं, क्षेत्रफल निकाल पाते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल पाएंगे, क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। जैसे आपका इसमें वृत्त आता है, क्या आता है, वृत्त, जिनको आप सर्किल बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें आपका त्रिभुज आता है, त्रिभुज, जिनको आप क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राइंगल बोलते हैं। और इसके बाद आपका आता है चतुर्भुज दोस्तों, और चतुर्भुज में क्या आएगा आपका, क्वाड्रिलेटरल, इसको आप बोलते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये आपकी 3 महत्वपूर्ण चीजें इसमें आती हैं दोस्तों। पहला आप जैसा कि देख रहे हैं, दूसरा और ये तीसरा। पहला आपका वृत्त है, दूसरा आपका त्रिभुज है और तीसरा आपका क्या है, चतुर्भुज है। इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, यही आपको पढ़ने भी है। ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करने हैं, टेट के सिलेबस में पढ़नी है इन सारी चीजों को। लेकिन क्या इसमें मेन चीज आपको फोकस करनी है, उसको भी हम बाद में बात करते हैं। 3D में क्या क्या आता है पहले तो ये समझ लें, और क्या आपको पढ़ना है ये भी समझ लें दोस्तों। 3D के पार्ट में जो आपके आते हैं, 3D के पार्ट में घन आता है जिसको आप क्यूब बोलते हैं दोस्तों। 3D के पार्ट में आपका घनाभ आता है जिसको आप कहते हैं क्यूबाइड। क्या कहते हैं दोस्तों, क्यूबाइड कहते हैं। घनाभ भी आता है इसमें आपका। 3D के पार्ट में आपका क्या आ जाता है, बेलन। बेलन आता है, कौन वाला, मम्मी वाला बेलन नहीं दोस्तों, ठीक है। ये बेलन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद शंकु भी आता है इसमें, और शंकु को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, कोन बोलते हैं, ओके। इसमें आपका गोला भी आता है जिसको आप क्या कहते हैं, स्फेयर बोलते हैं दोस्तों। लेकिन मैं बताऊं कि आपको पढ़ना क्या है दोस्तों। 3D के पार्ट में केवल घन और घनाभ से आप में क्वेश्चन आएंगे। 3D के पार्ट में किससे क्वेश्चन आएंगे, घन और घनाभ से आपके क्वेश्चन आएंगे। बेलन, शंकु और गोले से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसमें आपके वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज तीनों पार्टों से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रत्येक के बारे में। जैसे हम बात वृत्त के बारे में कर लेंगे, फिर त्रिभुज के ढेर सारे प्रकार होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चतुर्भुज के भी 5 प्रकार होते हैं, उन 5 प्रकारों के बात में करेंगे और उस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी महत्वपूर्ण होगी वृत्त पे। वृत्त के कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ छोटे सवाल देखेंगे। अब आइए दोस्तों वृत्त के बारे में, वृत्त के जो फार्मूलाज होते हैं, वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों। तो वृत्त के बारे में बात करते हैं। सपोज करिए ये एक वृत्त है आपका। जो वृत्त होता है दोस्तों, इसके मध्य में एक इसका सेंटर होता है, जिस सेंटर को यदि हम O नाम दे दें दोस्तों, तो इस सेंटर से ये वृत्त का जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इससे बना हुआ है, इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परिधि कहते हैं, जिसको आप कहते हैं सरकमफेरेंस।
क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये वृत्त की परिधि होती है दोस्तों। वृत्त का ये केंद्र है, इस केंद्र से इस परिधि तक के दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिनको आप रेडियस भी कहते हैं और इसको शार्ट में आर से दिखाते हैं। रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, और शार्ट में इसको किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। लेकिन किसको? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को। ठीक है। यदि वृत्त के केंद्र से ही होती हुई कोई लाइन परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, मतलब परिधि को टच करती हुई लाइन जारी है परिधि से एक परिधि के दूसरे छोर तक, लेकिन वो उसके सेंटर से होके जा रही है, जैसे इधर भी ये पूरा हो सकता था। तो आप देखेंगे एक केंद्र से परिधि तक की दूरी तो त्रिज्या हो गई, लेकिन केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि और फिर केंद्र से दूसरी तरफ परिधि, या कह सकते हैं जो लाइन वृत्त के सेंटर से होके जाती है, इसको आप कहते हैं व्यास। क्या कहेंगे दोस्तों? व्यास, जिसको डायमीटर बोला जाता है और शार्ट में इसको डी से दिखाते हैं। अब गौर करना, यदि इसको मैंने आर बोला और इसको मैंने आर बोला तो डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2r। डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। डी बराबर आप क्या पा जाएंगे? 2r पा जाएंगे दोस्तों। या आप कह सकते हैं कि डी बराबर 2r, या कहते हैं कि r बराबर d बटा 2, ये भी तो कह सकते हैं। d बराबर 2r मतलब व्यास का आधा होती है त्रिज्या, या त्रिज्या व्यास, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। ये जो आप खींच रहे हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये जो लाइन खींच रहे हैं, चाहे ये जो लाइन खींच रहे हैं, चाहे ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये सब जीवा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? जीवा। परिधि के एक छोर से दूसरे छोर पर मिलाना, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पे है, दोनों को मिला दिया तो जो आकृति बनेगी उसे वृत्त की क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ढेर सारी जीवाएं एक वृत्त में हो सकती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास कहेंगे। इसी को तो व्यास कहते हैं। तो बहुत सारे व्यास हमारे हो सकते हैं कि इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। वो सभी जीवा जो वृत्त के सेंटर से होकर जाती है उसे वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं दोस्तों। आइए अब बात जो करते हैं पते की कर लेते हैं। इस वृत्त में हमको क्या लेना है? वृत्त का त्रिज्या आप समझ गए, व्यास समझ गए, त्रिज्या और व्यास में संबंध भी समझ गए। अब बात होती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, जिसको हमने क्या कहा था? सर्कमफेरेंस। वृत्त की परिधि या सर्कमफेरेंस या सी। जो सी होता है वो होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों? 2πr। 2πr। पाई को आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 भी होती है। दशमलव में लिखते हैं तो 3.14 भी होता है। अगर डिग्री में बात करते हैं तो 180 डिग्री भी होता है। तो पाई के आप दे सकते हैं 3 मान। अक्सर मेंसुरेशन में इन दोनों का उपयोग दोस्तों करते हैं कि पाई का मान 22/7, अगर 7 से कटने वाली त्रिज्या या व्यास होगा तो लेते हैं। अगर 7 से कटने वाली त्रिज्या या व्यास नहीं होती है तो अक्सर पाई का मान 3.14 लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बात वृत्त की परिधि हो गई। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, और क्षेत्रफल मतलब एरिया का मतलब होता है कि ये वृत्त जो अंदर घिरा हुआ है, ये परिधि क्या थी? ये पूरी लंबाई थी। ये बाहर जो घेरा है ये परिधि है, और इसकी लंबाई अगर कोई पूछे तो सूत्र इसका होता है क्या दोस्तों? 2πr। लेकिन इस घेरे के अंदर जो क्षेत्र आ चुका है, अगर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछे, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो होता है πr²। πr²। मतलब आपने 2 फार्मूला मुख्य रूप से देखा कि C का मतलब परिधि बराबर 2πr और एरिया बराबर होता है πr²। और यहाँ पे शार्ट में आपने जाना कि d बराबर 2r या r बराबर d/2 होता है दोस्तों। इतनी बातें आपने समझ ली, इनको आप नोट करें। अब लेके आता हूं इस पर जो बेसिक्स आपके
क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामों में ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं, उनकी बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अर्धवृत्त की। किसकी बात करेंगे? अर्धवृत्त की। तो वृत्त को कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेंसुरेशन में सबसे पहले पता करना दिया क्या है। तो त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि, तो परिधि को मैंने अभी बताया था दोस्तों कि सी से दिखाते हैं, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो ये बताइए कि परिधि निकालने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ रही है? आर की ना। तो आर हमको पता है ना, तो मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7 रखेंगे, क्योंकि 7 से त्रिज्या कट रही है, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना के क्या हो गया? 44 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों आगे पूछा है क्षेत्रफल। तो ये बताइए कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब पाई होता है तो पाई का मान 22/7 हो गया, और आर तो आप 7 दिया ही है ना, तो 7 × 7 करेंगे, आज 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154 सेंटीमीटर क्या होता है? स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है दोस्तों। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हमें बात ये करनी है ना कि हमें दिया क्या है। तो दिया क्या है? परिधि दिया है। क्या दिया है दोस्त? परिधि दिया है, जिसको सी करते हैं, और ये कितना दिया है दोस्त? 88 सेंटीमीटर दिया। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। पूछ क्या रहा है दोस्त? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना होगा? पाई आर स्क्वायर निकालना होगा। ए पूछ रहा है तो हमको क्या चाहिए? इसमें आर चाहिए। आर कैसे निकलेगा? यदि हम परिधि की मदद लें। देखिए परिधि हमारा सी बराबर क्या दिया है? 88 सेंटीमीटर। लेकिन परिधि का फार्मूला होता है, क्या होता है? अभी आपने पढ़ा 2 पाई आर। ये परिधि का फार्मूला है दोस्तों। क्या है? फार्मूला है। तो उस परिधि के फार्मूले से परिधि के मान की हमने क्या कर दिया? तुलना कर दी, मैंने बराबर कर दिया। अब यहां पे हम 2 करते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे आर करते हैं बराबर 88। क्लियर है? अब यहां से आर निकलेगा कैसे? 22 चौक को 88, 2 दूना के 4, ये 7 नीचे है तो जाके गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा दोस्तों? 14। आर बराबर क्या हो जाएगा? 14। मतलब त्रिज्या अब जाके निकली है कितना? 14 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या आपकी निकल गई दोस्त, तो क्षेत्रफल तो जानते हैं ना कितना आराम से निकालेंगे। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7, और त्रिज्या आपने क्या निकाली? 14। तो लिखेंगे 14 × 14, 7 दूनयम 14, 22 दूना 44, और 44 में कितना का गुणा करना है दोस्त? 14 का गुणा। 14 चौक को 56 को 6 हासिल 5, 14 चौक को 56, 5 कितना? 61, 616 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब अभी तक आप क्या समझे होंगे कि अगर हमें त्रिज्या दे दी तो कुछ भी पूछेगा उसमें तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर में त्रिज्या की जरूरत है, त्रिज्या दिया हुआ। क्षेत्रफल में भी त्रिज्या की जरूरत है, त्रिज्या दिया हुआ। लेकिन दोस्त किसी क्वेश्चन में हमें परिधि दे दे, जैसे किसी क्वेश्चन में हमको क्षेत्रफल भी दे सकता है। अगर हमको परिधि दे दिया तो परिधि जो दिया है और पूछा हमको क्षेत्रफल है, क्योंकि जो भी दे करके पूछेगा उसमें हमें आर की जरूरत तो पड़ेगी। तो हमको परिधि की जो तुलना थी, जो 88 दिया है, उसके सूत्र से कर दी, क्योंकि परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। उसी प्रकार कल के डेट में अगर हमें क्षेत्रफल दे दे, यहां पे क्षेत्रफल दे दे, तो क्षेत्रफल की तुलना किससे करेंगे? क्षेत्रफल के सूत्र से करेंगे, पाई आर स्क्वायर से। वहां से आर निकालेंगे, फिर उसे अगर परिधि पूछेगा तो परिधि निकाल देंगे, त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या निकाल देंगे। तो यहां पर हमको सी दिया है 88, इसका फार्मूला रखा 2 पाई आर, और यहाँ पे 88 इसका मान तो दिया ही है, यहाँ से काट पीट कर लिया। आर बराबर 14। क्षेत्रफल पूछा दोस्तों, क्षेत्रफल निकाल दिया। और कुछ पूछता तो अगर व्यास पूछता तो 14 दूना के 88 कर देते, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है दोस्त। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। एक क्वेश्चन है और उसमें 2 बातें आपसे पूछी जा रही है। कह रहा है एक पहिए का व्यास दिया है दोस्तों, ध्यान देना, यहां पे d बराबर दिया हुआ है क्या? 56 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान देना। और इसके बाद पहली चीज जो आपसे पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि 1.7 किलोमीटर की दूरी चलने में पहिया को कितना बार घूमना पड़ेगा। ध्यान देना, यहां पर पहले तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसे ये पहिया है दोस्तों, इस पहिए का मान लीजिए ये पॉइंट यहां पे टच किया है। ये पहिया एक चक्कर कब चलेगा? मान लीजिए यहां से ये घूम करके पहिया
अब ये पॉइंट घूम करके जाके यहाँ पे टच करे, फिर ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी आप जमीन पे क्षैतिज देखेंगे दोस्तों, यही इस पहिए को एक चक्कर में चलने में दूरी तय की जाएगी। इस पहिए के द्वारा एक चक्कर चलने में जो दूरी तय की जाएगी, इसी के बराबर होगा दोस्तों जो ये AB आप देख रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी दूरी किसके बराबर होगी? इस वृत्त के परिधि के बराबर होगी। ये गोला का जो लंबाई है यही तो चला है इस पे, उसी के बराबर होगी। मतलब यहां पे कहेंगे कि एक चक्कर जो इसका है, एक चक्कर बराबर परिधि है वृत्त की। वृत्त की क्या है? परिधि है। मतलब इसे कहेंगे आप 2 पाई r। चूंकि r की जरूरत है दोस्तों, एक चक्कर की अगर लंबाई आप निकालेंगे, 1 चक्कर की लंबाई आप निकालना चाहेंगे तो 2 पाई r की जरूरत है। तो r हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि मालूम है d हमको दिया हो, क्योंकि d बराबर क्या होता है? 2r होता है दोस्तों। और यहां पे 56 दिया है और हम यहां पे 28 कर देंगे। आप ऐसे भी जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो 28 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से एक चक्कर अगर हमें निकालना हो दोस्तों, तो 2 22/7, r का मान कितना? 28, 7 चौक को 28, 22 दूना के 44, 44 में 4 का गुणा करना है दोस्तों, कर लेते हैं। 4 चौक को 16 को 6, 4 चौक को 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर। क्या? 176 सेंटीमीटर है दोस्तों, ध्यान देना, 176 सेंटीमीटर। मतलब ये एक चक्कर में कितना चल रहा है? 176 सेंटीमीटर। एक चक्कर में कितना? 176 सेंटीमीटर। आयकिक नियम लगाना दोस्तों, क्योंकि यहां पर मुझे दूरी देके चक्कर पूछ रहा है। इसका मतलब हम दूरी को एक बनाएंगे। हम लिखेंगे कि 176 सेंटीमीटर किसी को चलने में एक चक्कर तय करता है। कितना तय करता है दोस्त? एक चक्कर तय करता है। तो 1 सेंटीमीटर चलना होगा किसी को, तो 1/176 चक्कर चलेगा। क्लियर है दोस्त? लेकिन किसी को चलना होगा 1.76 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मैं जान रहा हूं, तो इतना को अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा दोस्तों, तो किलोमीटर को हटा के अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो किस में बदलेगा? मीटर में। किस में बदलेगा? मीटर में। लेकिन 100 का और इसमें गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें? सेंटीमीटर में। किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। तो जब किलोमीटर में है, इसमें 1000 से गुणा करूंगा तो मीटर में बदल जाएगा, और जब मीटर में बदल गया तो 100 से गुणा कर दूंगा तो सेंटीमीटर। तो इतना 1 सेंटीमीटर में इतना चक्कर कोई चल रहा है, तो इतना सेंटीमीटर में चलना होगा तो ज्यादा चक्कर चलेगा। तो ज्यादा की कंडीशन में क्या करते हैं? गुणा 1/176 गुणते 1 देखिए यहां पे गुणा कर लेंगे अगर 100 से, तो दोनों अंक दशमलव हट जाएगा। इसका दोनों अंक दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 2 जीरो 2 दशमलव को खा जाएगा, तो ये हो जाएगा 176 गुणते 1000। 176 से 176 काटेंगे, ये आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा दोस्त? चक्कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 चक्कर। मतलब 1.76 किलोमीटर अगर उसको चलना होगा, जिसके व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो उसे 1000 चक्कर क्या करना होगा? घूमना होगा। दूसरे में पूछा है दोस्तों, यदि पहिया 500 चक्कर घूमता हो तो गाड़ी कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी? आइए ये भी पता कर लेते हैं यहीं से। अब क्योंकि दोस्तों आपने यहां पे क्या पता कर लिया है? आपने ये बात यहां पे पता कर ली है दोस्त कि एक चक्कर में कोई कितना चल रहा है। अभी आपने निकाला था कि 2 पाई का मान 22/7 गुणते कितना निकाला आपने? r का मान रख देंगे 28, 7 चौक को 28, आपने गुणा किया 22 दूना के 44 गुणते 4 बराबर 176 सेंटीमीटर आया था। मतलब एक चक्कर में कोई कितना चल रहा है? 176 सेंटीमीटर। तो दोस्त ये बताओ कि 500 चक्कर में कितना चलेगा? ज्यादा चलेगा या कम? ज्यादा चलेगा ना। तो 176 में हम कितने का गुणा कर दें? 500 का गुणा कर दें। 176 में किसका गुणा कर दें? 500 का गुणा कर देंगे। तो ये बताइए कि ये हो जाएगा 0 0, 5 छके 30, 5 सते 35, 3 38 होता है, और 5 एक कम 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये क्या है? ये तो सेंटीमीटर है। क्या है?
ये तो सेंटीमीटर है, क्योंकि भाई ये इस 176 सेंटीमीटर में 500 का गुणा किया, 5 6 के 30 को 0, 5 7 35 3 38, 5 1 5 3 8 और 2 0 पीछे का चिपका दिया। अगर इसको पूछा किसमें है कि कितने किलोमीटर, तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में पहले बदलना होगा। उल्टा बात, सेंटीमीटर पहले मीटर में बदले, फिर मीटर में बदलेगा तो फिर 1000 से भाग देंगे किलोमीटर में, तो हमको पहले 100 से भाग देनी पड़ेगी। जैसे हम 100 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर जो था किसमें बदल गया, मीटर में, 2 0 कट गया, ये आ गया आपका 880 मीटर। और मीटर को जब किलोमीटर में बदलना होता है दोस्तों तो 1000 से भाग देते हैं। अब यहां पर अगर हम क्या करेंगे, 880 में 1000 से भाग दे दें तो ये बदल गया किलोमीटर। 0 से 0 कटेगा, 2 0 है इसलिए 2 अंक पे दशमलव लगेगा दोस्तों, 2 0 है इसलिए इधर से 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.88 या 0 कह सकते हैं इसको, 0.88 किलोमीटर दूरी क्या करना होगा दोस्तों, तय करना पड़ेगा उसको 500 चक्कर में। 500 चक्कर में कितना चलेगा, 0.88 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर में कैसे चेंज किया ये भी आपने ध्यान दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके होमवर्क के लिए देता हूं, और आपकी परीक्षा हो जाएगी कि आप कितने बढ़िया से इस बात को समझ पाए हैं दोस्तों। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। ये बहुत छोटे से अभी कॉन्सेप्ट रहे, अभी इस पे बहुत सारे सवाल देखने पड़े। अभी हम मेन इसका कॉन्सेप्ट जो अर्धवृत्त में जो आता है, जो कि अर्धवृत्त के क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो 70% लड़के क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि वो बात ध्यान से समझ नहीं पाते। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा हमको। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।